हेलो स्टूडेंट। तो हम इसके प्रीवियस वीडियो में प्रोपगेशन ऑफ ईरर के बारे में बता रहे थे कि ईरर का फैलाव कैसे होता है। अगर फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी को हम प्राप्त करते हैं, दो या दो से अधिक क्वांटिटी को ऐड करना पड़ता है या कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कभी डिवाइड करना पड़ेगा, कभी पावर यह सब देना पड़ेगा। तो अगर सभी क्वांटिटी में पहले से ईरर था तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड करके, उसका ईरर निकालने का क्या प्रोसेस था। तो इसमें आपको हम 3 केस तक बता चुके थे कि अगर आपको एडिशन होगा a प्लस बी है तो x का ईरर डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों का ईरर को जोड़ देते हैं। सेकेंड केस बताए कि a माइनस बी है तो इसमें भी डेल्टा x दोनों को ईरर को ऐड कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई से अलग रूल था। मल्टीप्लाई था अगर a इंटू बी, तब आपका इसमें रिलेटिव ईरर निकालते हैं डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये 3 केस ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हमारा 2 केस बचा हुआ रह गया है जो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एक आपका बचा हुआ रह गया डिवीजन में और एक बचा रहेगा पावर में। तो केस 4 आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। केस 4 प्रोपगेशन ऑफ error in a quantity which involves dividing two quantities having error। अगर कोई 2 क्वांटिटी को डिवाइड करके कोई थर्ड या रिजल्टेंट कोई क्वांटिटी आ रहा है और वो दोनों में पहले से आपका ईरर था, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी का ईरर निकालने का क्या प्रोसेस होगा, वही चीज़ इसमें बताएंगे। ऐसे इसको 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो कैलकुलस से बहुत इजी मेथड होगा और एक जो जनरल आपको हम बता रहे थे उसी मेथड से देखिए। मान लो कि x बराबर है a डिवाइडेड बाई b, a और b में ईरर है एब्सोल्यूट ईरर, तो x का ईरर का निकालने का क्या प्रोसेस होगा। डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर इन a, डेल्टा b है एब्सोल्यूट ईरर इन b। तो डेल्टा x मान लीजिए एब्सोल्यूट ईरर इन x है। तब इस इक्वेशन को आप कैसे लिखेगा, x प्लस माइनस डेल्टा x a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इधर से क्या कीजिए कि x को कॉमन लीजिए, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई ए, यहाँ से a को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। b को कॉमन कीजिए 1 प्लस डेल्टा b बाई बी। a बाई बी एक साथ करने से x के बराबर हो गया, क्योंकि x इक्वल टू क्या है a बाई बी। 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और इस ब्रैकेट को हम पूरे को ऊपर ले जा रहे हैं। अगर पूरा का ऊपर ले जाइएगा तो पावर क्या हो जाएगा -1। x से x दोनों साइड क्या हो गया, कैंसिल कर दिए। अब आपका इक्वेशन क्या बचा, इक्वेशन बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, उसका पावर क्या हुआ -1।
तो आप लोगों को मैथमेटिकल टूल सबसे पहले हम वीडियो बनाए। मैथमेटिकल टूल में एक टर्म आया था बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से हायर पावर या पावर निगेटिव में भी होगा तो किसी भी ब्रैकेट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसा रिवाइज कर देते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। फिजिक्स में भी हम एक चीज़ क्या बोले थे, एक फार्मूला है 1nx n-1 फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, ऐसे ऐसे आपको x का पावर n तक लेते हैं। जनरली अगर ये स्मॉल होता है तो स्क्वायर क्यूब हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इसको तोड़े हम डेल्टा b बाई बी का पावर -1, यहाँ कंपेयर कीजिए 1 है, x के जगह पर क्या है आपका प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी है, और n के जगह पर क्या है यहाँ पर -1। यहाँ तोड़िएगा तो 1 पहले लिखिए, प्लस माइनस n अगर आप -1 बैठाते हैं तो डेल्टा b बाई बी ऐसे आएगा। फिर प्लस माइनस अगर में स्क्वायर कीजिएगा n-1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन डेल्टा b वेरी लेस देन होता है किसके कंपेरिजन में, b। इसलिए डेल्टा b बाई बी का स्क्वायर हुआ या इसका क्यूब कीजिएगा तो उसको आप छोटा होने के कारण नेग्लेक्ट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल देते हैं 0.1/10 है, इसका स्क्वायर कीजिए, 1/100 था, 1/10,000, 10,000। तो इतना छोटा है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन जरा सा उल्टा हो सकता है, प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन वैल्यू तो सेम ही आया। 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। इस इक्वेशन से समझिए साइन चेंज करेगा, लेकिन फिर देखिए प्लस और इसको कीजिए माइनस हो जाएगा, खाली रिवर्स हो जाएगा प्लस, इसलिए इसको माइनस प्लस लिखिए या प्लस माइनस लिखिए, सेम चीज़ हुआ। अब इस ब्रैकेट को हम तोड़ दे रहे हैं, ब्रैकेट को तोड़िए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा b डिवाइडेड बाई ए बी। किसका वैल्यू निकालें, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लिकेशन में भी इस टर्म आया, डेल्टा a और डेल्टा b दोनों स्मॉल क्वांटिटी है, उसके कंपेरिजन में a इंटू बी जो होगा बड़ा क्वांटिटी होगा, उसका बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए ये 0.1 है, ये 0.2 है, और ये है 5 है, ये 10 है, तो ऐसे बहुत स्मॉल को मल्टीप्लाई किए तो और स्मॉल हुआ, और उसका 50 से भागा दे रहे हैं, तो इतना छोटा होगा कि इसको आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मानी नेग्लेक्टेड टर्म है। ये जो टर्म देख रहे हैं इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका कि ये जो टर्म आया डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी, ये आपका नेग्लेक्टेड टर्म हुआ। जब ये नेग्लेक्टेड टर्म हुआ और 1 से 1 कैंसिल कर दिए तो फाइनल रिजल्ट क्या बचा, डेल्टा एक्स वाई एक्स, ए वाला पहले लिखिए, डेल्टा ए वाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी वाई बी। सेम रिजल्ट हमको मल्टीप्लिकेशन में भी आया था। अब इसमें मैक्सिमम एरर क्या होगा, तो प्लस का वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम एरर में प्लस का वैल्यू लेंगे। प्लस माइनस का मतलब जैसे मान लीजिए 10 प्लस माइनस 0.2, या तो 10 से 0.2 आगे जाइएगा या 0.2 आप पीछे जाइएगा, तो मैक्सिमम कितना इसमें ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट निकला फाइनल, डेल्टा एक्स वाई एक्स डेल्टा ए वाई ए प्लस डेल्टा बी वाई बी, मतलब मैक्सिमम रिलेटिव एरर इसको बोलिए,
एब्सोल्यूट एरर नहीं है, रिलेटिव एरर। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सेम रूल हुआ कि रिलेटिव एरर इन x इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। क्वांटिटी को तो आप डिवाइड कीजिएगा ही, लेकिन एरर निकालने में आपको रिलेटिव एरर लेना पड़ेगा। पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो जो रूल आपको डिवीजन में आया वही रूल आपका मल्टीप्लिकेशन में आया। क्वांटिटी वहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसमें जो क्वांटिटी दिया रहेगा वो डिवाइड होगा, अंतर यही है। जैसे इसका एक पहले एग्जांपल देखिए, तब लास्ट केस हम बताएंगे। मान लो दिया हुआ है a इक्वल टू, सिंपल ले रहा है जो डिवाइड गुना मल्टीप्लाई आसान पड़े, 0.1। b दिया हुआ 5 प्लस माइनस 0.2। a प्लस b बोलता तो डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं, 15 प्लस माइनस 0.3। a माइनस b में क्या आंसर होता, 5 प्लस माइनस 0.3। मल्टीप्लाई में 50 और रिलेटिव एरर निकाल के फिर उसको एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट करते हैं। अभी इसको डिवीजन करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई b। अगर एरर नहीं रहता, मान लीजिए एरर नहीं है, तो a बाई b तो जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हो वैसे ही करते आप। 10/5 इक्वल टू क्या रिजल्ट आता, 2 आता। लेकिन जब इसमें एरर है तो x में भी एरर होगा, तो आपको कैलकुलेट किसका वैल्यू करना होगा, एब्सोल्यूट एरर का। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल के पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव एरर। तो इसका इक्वेशन क्या यूज कीजिएगा, इसका यही कीजिएगा कि डेल्टा x बाई एक्स डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। डेल्टा a 0.1 डिवाइडेड बाई 10, ये है 0.2 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0.01। 2/4 0.4 होता है, तो ये होगा 0.04। ये ऐड कर दीजिए 0.05। ये आपको किसका वैल्यू निकालना है, रिलेटिव एरर का। अब यहाँ से आपको x का तो वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं, तो डेल्टा x निकालिएगा 0.05 इंटू एक्स, और 0.5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 2। तो ये कितना आंसर हो गया, 0.1 हो गया। इस कारण से अब x का वैल्यू अब मल्टीप्लाइड कर दिए, 2 आया। एब्सोल्यूट एरर इसमें कितना आया, 0.21। अगर इसी क्वेश्चन को a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप डायरेक्ट बनाइएगा। a प्लस बी का वैल्यू 15 प्लस माइनस 0.3, a माइनस 5 प्लस माइनस 0.3। अगर मल्टीप्लाई रहता तो x इक्वल टू a इंटू बी करते तो आपको कितना आंसर आता है, 50। और ये तो आपको सेम आता कितना, 0.05। फिर x का वैल्यू इसमें 50 बैठाते, यहाँ पर 50, तो ये हो जाता 250, मतलब 2.5 आता। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन था तो इसका आंसर 2.5 होता। देखिए एक ही क्वेश्चन में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझाते हैं। लास्ट केस आते हैं कि अगर आपको कुछ पावर सब रहता है, उसमें एरर का प्रोपेगेशन कैसे होगा। केस नंबर ये 5, प्रोपेगेशन ऑफ एरर in a quantity which involves
two or more quantities having some powers. चाहे डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो और कुछ उस पर पावर्स है। जैसे सपोज कीजिए मल्टीप्लिकेशन में हम जब रिजल्ट ला देंगे तो उसी के आधार पर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों का रिजल्ट हम लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए x इक्वल टू a का पावर m b का पावर n है। इसको अब उस मेथड से बनाएं जिस मेथड से अभी तक डील किए, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर माने, डेल्टा बी बी में एब्सोल्यूट एरर माने, डेल्टा एक्स में एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, फिर बाइनोमियल लगा के सॉल्व कीजिए। बहुत लंबा प्रोसेस था। इसको हम कैलकुलस मेथड से बताएंगे। आपको मैथमेटिकल टूल का देखिए, कैलकुलस में एक चीज़ जैसा ध्यान रखिएगा, उसका काम पड़ेगा y बराबर log x है, बेस उसका e है। इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/x। और यहाँ पर ईरर में हम जनरली जैसे सबको क्या मानते जा रहे हो, डेल्टा ए डेल्टा बी, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स 1/x। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है डिफरेंशिएशन में कि अगर आप दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, जैसे मान लीजिए इसको क्रॉस कर दें तो क्या आएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये रिजल्ट आएगा। आप इस ढंग से भी कर सकते हैं। इसमें लिखना पड़ता है कि y को डिफ्रेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और एक तरीका है कि दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए, कोई रिस्पेक्ट टू नहीं, तब y का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ क्या लिखेगा डेल्टा वाई, लॉग x का क्या होगा 1/x, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा डेल्टा x। यही मेथड से इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि वह मेथड जो जनरल मेथड से बता रहे थे अभी तक, वो मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इसमें सबसे पहले लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेंगे तो log x इक्वल टू लॉग a का पावर m b का पावर n। मल्टीप्लिकेशन में लॉग को अगर तोड़िएगा तो एडिशन हो जाएगा, माने इसको आप लिखिए ऐसे log b का पावर n। ऐसे ही log का सबका बेस क्या रहता है, e रहता है, और log में पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। उसको आप लिख सकते हैं, इधर क्या लिख सकते हैं m log बेस ई a n log बेस ई b। अब आइए इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो log x का क्या होगा 1/x, x के रिस्पेक्ट में किया डिफ्रेंशिएशन, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा डेल्टा x। m log a का क्या होगा 1/a, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा डेल्टा a, प्लस n उसका क्या होगा 1/b, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा डेल्टा b। मतलब डेल्टा x बाई एक्स बराबर m डेल्टा a बाई a n डेल्टा b बाई b। तो वही रूल हुआ जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में अंतर क्या हुआ कि पावर आगे में मल्टीप्लाई करना पड़ा। मतलब इसमें क्या कि आप अगर मल्टीप्लाई में था या डिवाइड में आप सिमिलरली लिख देंगे, इसी के आधार पर वो सभी रिजल्ट वही आएगा। जैसे इसमें आया कि डेल्टा एक्स बाई एक्स, अगर a पर m पावर था, डेल्टा a बाई ए n डेल्टा b बाई b। तो समझिए कि यहाँ पर भी क्या निकालना पड़ा, रिलेटिव एरर इन x, a का जो पावर है मल्टीप्लाई हुआ, रिलेटिव एरर इन a प्लस n मल्टीप्लाई हुआ, रिलेटिव एरर इन किस में b में। ये प्रोसेस था।
जब हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो पहले हम केस मतलब आपको 3 और 4 बता चुके हैं, दोनों में सेम रिजल्ट आया, उसी ढंग से आप इसको अब सिमिलरली समझिए। मान लो कि x बराबर a का पावर m b का पावर n, उसी ढंग से लॉग लेके बनाइएगा तो बीच में माइनस आएगा, क्योंकि इसमें तो प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर लेके नहीं चल रहे हैं, तो माइनस को हटा देंगे और मैक्सिमम एरर वहाँ पर क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो इसमें भी सेम रिजल्ट आएगा, डेल्टा एक्स वाई एक्स एम डेल्टा ए वाई ए प्लस एन डेल्टा बी बाई बी। जो आपका मल्टीप्लिकेशन में आएगा वही रिजल्ट इसमें आया, या मान लीजिए इस फॉर्म में भी हो, डिवाइड में भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, तो सारा का रिजल्ट में रिलेटिव एरर निकालना है। डेल्टा एक्स वाई एक्स एम डेल्टा ए वाई ए एन डेल्टा बी बाई बी प्लस एल डेल्टा सी बाई सी। सारा में मतलब क्या आप समझे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपली एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे, और जहाँ से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, क्या मल्टीप्लिकेशन में पावर डिवीजन में पावर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों हो, सब पर क्वांटिटी पर पावर, तो केवल पावर को आप आगे लिखिए और सबका रिलेटिव एरर को ऐड कर दीजिए, कभी माइनस नहीं कीजिएगा एरर में, ध्यान रखिएगा। माइनस भी आता है तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, सबके एरर को ऐड कर दीजिए तो रिजल्टेंट क्वांटिटी का एरर आप निकल जाएगा। आइए इसको हम समरी एक जगह लिखेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सारा इस पर बताएंगे। कितना टाइप का आपको हम बताएं, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा है प्रोपगेशन ऑफ एरर किस ढंग से निकालेंगे, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं फिजिकल इक्वेशन किस टाइप का है जिससे कि रिजल्टेंट इक्वेशन निकलता है। फर्स्ट ले रहे हम एडिशन, बताया x इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें जो एरर होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मैक्सिमम एरर हुआ। सेकेंड नंबर में, सेकेंड में आइए, सेम चीज़ अगर सब्ट्रैक्शन में होगा, x इक्वल टू ए माइनस बी, सेम चीज़ डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। थर्ड में अगर x इक्वल टू ए इंटू बी, यहाँ से अब ट्रेंड चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, रिलेटिव एरर निकालना, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। उसके बाद आइए डिवीजन अगर रहा x डिवाइडेड बाई ए बाई बी, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, दोनों में सेम रूल है। उसी ढंग से पावर ऊपर रहा, a का पावर m b का पावर n मल्टीप्लाई में है, तो इसमें भी आपको रिलेटिव एरर ही निकालना होगा, केवल आप पावर को मल्टीप्लाई में लाइएगा, डेल्टा b बाई बी। 6 नंबर लिए अगर यही चीज़ डिवाइड में रहता है, सेम रिजल्ट, क्वांटिटी तो डिवाइड करके निकालेंगे ही, लेकिन एरर जब निकालना रहेगा रिलेटिव एरर, तो आपको इसमें भी वही रूल लगेगा, पावर को आगे मल्टीप्लाई। लास्ट अगर किसी में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों भी रहेगा, दोनों है, तो सेम तरीका से इसको भी सॉल्व किया जाएगा, डेल्टा एक्स वाई एक्स एम डेल्टा ए वाई ए एन डेल्टा बी वाई बी प्लस एल डेल्टा सी वाई सी। इतना टाइप का हम प्रोपगेशन ऑफ एरर में बताया। इसमें ध्यान देने का क्या बात है, देखिए ध्यान यहाँ देना ये है कि
यहाँ तक आपका ये कौन एरर है? एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर दिया रहेगा और उसको ऐड कर दीजिएगा। यहाँ के बाद इतना में जो भी निकालिएगा ये कौन एरर है? रिलेटिव एरर है। तो ये था प्रोपगेशन ऑफ एरर कि एरर कैसे आगे फैलता है। अगर किसी क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी मान लीजिए रिजल्ट लाना है तो कभी आपको फिजिक्स में ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, पावर। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, v पर 2 पावर भी है। अगर मास, स्पीड, रेडियस तीनों में एरर होगा तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा उसमें भी 100% एरर आएगा। तो उसको निकालने का ये सब प्रोसेस था। अब इसी पर हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग अलग टाइप का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।